दोस्तों अमेजन प्राइम पर मैंने फिल्म देखी सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, एक कोई पदार्थ। और ये फिल्म एक सटायरिकल वो है, मतलब ताना मारा, तंज मारा गया उन लोगों के लिए जो प्रकृति की जो एक प्रोसेस है जिसमें जो पैदा होता है वो मरेगा, जो जवान है वो बूढ़ा होगा। उस प्रोसेस को रोकने के लिए जो बहुत सारी रिसर्च चलती है, बहुत सारी क्रीम पाउडर क्रीम वगैरह आते हैं कि हम एज प्रोसेसिंग को रोक लें, उन पर ये बहुत अच्छी तरीके से तंज कसती है, सटायर करती है। इस फिल्म में क्या होता है कि ये जो लेडी होती है इसकी उम्र 50 साल हो गई है और अब जो बहुत बड़ी स्टार थी, सिर्फ जवानी में बहुत बड़ी स्टार थी, अब बुढ़ापे में लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रहे हैं, नए चेहरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो इसको फीलिंग होती है बहुत बुरी वाली। फिर ये एक उसमें फंस जाती है जो कहता है कि हम तुम्हें इतनी कम उम्र की बना देंगे, उतनी कम उम्र की बना देंगे, और उस चक्कर में ये क्या कर बैठती है ये जानने के लिए आप फिल्म ही देखो। तो फिल्म में लॉजिक तो आप साइड में रख दो, मन गढ़ंत इतना फ़ायदा लिया लिबर्टी का, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब जो कहते हैं एक्सप्रेशन सिनेमा का, जो सिनेमेटाई लिबर्टी का, कि पूछो मत। अगर जवान रखना था सब्सटेंस के थ्रू तो उसी को आप जवान कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, बजाय इसके उसकी बॉडी से दूसरा एक क्लोन टाइप का निकाल दिया। और क्लोन की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, और जबकि ये दोनों हैं एक ही, तो ये थोड़ा लॉजिकली ठीक नहीं बैठा। अदरवाइज जो विजुअल थे और जो प्रेजेंटेशन था वो इंगेजिंग था, मेरे को तो मज़ा आया। अब बात करते हैं कितनी डरावनी है, कितनी वो है, तो भाई साहब हमारा तो बचपन ऐसी ही फिल्मों में बीता है। तो अब ये फिल्में, और वो भी तब जब वीएफएक्स और ग्रीन स्क्रीन का मतलब नाम नहीं जानते थे, तो सब कुछ एकदम खतरनाक लगता था। अब पता है कि सीजीआई क्या है, वीएफएक्स क्या है, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट क्या है, तो सब नकली लगता है, और इसमें भी मुझे सब नकली लग रहा था। मेरे को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा डर वाली चीज़ का, तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं महसूस हुआ। लेकिन हाँ, जो नई ऑडियंस है उनको मज़ा आएगा, उसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको मज़ा ज़रूर आएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जो डिस्टर्बिंग करती है, तो आपकी हो सकती है ये कि आपको डिस्टर्ब भी करे। बाकी फिल्म नॉर्मल थी, लेकिन प्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से था कि मैं एंगेज रहा, और कुछ चीज़ें बार बार रिपीट भी हो रही थी, लेकिन तब भी मैं यही जानने के लिए उत्सुक था कि इसका अंत कैसे होगा, इसका अंत कैसे होगा। और अंत जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो वो मैं भी कहूँगा कि एंड में थोड़ा सा बहुत मतलब नॉर्मल सी ही लगी। बस यही था कि बेसिक चीज़ है कि आप धरती पे आए हो तो आप मरोगे, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा आना ही आना है, चाहे आप कुछ भी साइंस वाइंस लगा लो, उसे कोई नहीं रोक सकता। बस सबसे बेस्ट तरीका यही है, अच्छा खाओ पियो, एक्सरसाइज वगैरह करो, बस। इसके अलावा बाकी जो दवाई ववाई, कॉस्मेटिक, सर्जरी वर्जरी, सब आपके शरीर को और ज़्यादा बकवास कर देंगी। और ये फिल्म 18+ है, यानी कि सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोग ही देखें, क्योंकि इसमें इस हीरोइन का वगैरह का जो शरीर है वो पूरी फिल्मी बॉडी उस पर है, अट्रैक्ट कैसे करें वाली थीम पर, तो पूरी न्यूड बॉडी दिखाई गई है। और लेकिन वो न्यूड बॉडी से भी आपके उमंगे तरंगे नहीं जलेंगी, क्यों? क्योंकि उसकी थीम अलग है। वो मतलब वो प्रेजेंट इस तरीके से क्या है कि आपको डिस्कस्टिंग वाली फीलिंग आएगी। तो ओवरऑल जो नए लोग हैं, जो नई कम फिल्में देखते हैं, हॉलीवुड की ताज़ा फिल्में देखना शुरू हुई हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और जो पुराने चावल है, पुराने खिलाड़ी हैं, जिनने जिगसॉ, चैनसो और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में जो उस ज़माने में 80s 90s में खतरनाक लेवल की थी, वो देख रखी है, तो उनके सामने ये बहुत ही बच्चों वाली फिल्म है। मतलब हॉरर सीन से आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी पे। और मैं तो फिल्म ख़त्म होने के बाद कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, नहीं लोग कह रहे और ये डिस्टर्ब हो जाएगी, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा वैसा, तो ऐसा मुझे तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको ज़रूर होगा ऐसा डिस्टर्बिंग और डिस्कस्टिंग टाइप की फीलिंग ज़रूर आएगी। फिल्म अच्छी है, नो डाउट, इसे आप देखो तो आपको फुल मज़ा आएगा, टाइम वेस्ट जैसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो दोस्तों बस इतना ही कहना इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।